हाय फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नरेशन का एपिसोड 3। इसके अंदर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की नरेशन कैसे बनाते हैं, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर कोई बच्चों को नहीं पता कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमारी पिछली वीडियो पड़ी हुई है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, वहां से जाके देख लीजिएगा। फिलहाल ये क्लास जो है ये नरेशन की है, तो हम इसमें नरेशन ही बनानी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सीखेंगे नरेशन, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्या किया है कि सेड टू या सेड या सेड टू, जो कि आरवी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, उसी पे ही डायरेक्ट फोकस है हमारा, क्योंकि वो ही सबसे मेन है। हर सेंटेंस में आपको ये मिल रही है डायरेक्ट स्पीच में, इसके बिना तो डायरेक्ट स्पीच नहीं होती। सारा खेल इसी का ही है, सेड या सेड टू का। सेड या सेड टू को ही बदलना होता है हमें। तो सेंटेंस होते हैं उनका कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, विचार होते हैं, उनके मन की भावनाएं होती हैं, कह सकते हैं फीलिंग्स होती है कुछ। ठीक है, तो वे फीलिंग किस प्रकार की होती है इंपेरेटिव सेंटेंस में? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। बोले तो आदेश दिया जा सके, एडवाइस परामर्श दिया जा सके, रिक्वेस्ट विनती की जा सकती है, प्रोहिबिशन किसी चीज की मनाही की जा सकती है कि भाई तेरे को यो काम नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो सेड या सेड टू को हम इनके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। अगर आपको लगता है उस डायरेक्ट स्पीच में कि वहां पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोई एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एडवाइज्ड। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के डायरेक्ट स्पीच का लगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसको क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि इसमें किस चीज़ की मनाही की जा रही है, जब मना कर रहे हैं, तो उसको हो जाता है फोरबेड या वार्न। ठीक है, जस्ट इसके बाद हमको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मिलता है आपको आरवी में, रिपोर्टिंग वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, जो इसके सेड या सेड टू के बाहर रखा होगा, वो वाला ऑब्जेक्ट प्लस टू। अपने पास से हमें टू जोड़ना पड़ता है, टू। ठीक है जी, टू। फिर इसके बाद जस्ट जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म। बहुत आसान है, 2-3 बार इस चीज को देख लोगे, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट अपनी कॉपी में बना लो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लेना। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, देखते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टैंड अप। भाई साहब, ये सेड टू तो हम अब तक पढ़ते ही आ रहे, तो यहाँ क्या खास है, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि यहाँ देखो क्या लिख रहा, स्टैंड अप। मैं पूछने लगूं ये सेंटेंस कौन सा, बताओ कौन सा? इंपेरेटिव। कौन सा है? इंपेरेटिव। भाई जब ये इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में फीलिंग काय की होती है, ऑर्डर की होती है, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, प्रोहिबिशन। तो ये जो है इसका एक्सप्रेशन या फीलिंग हमें खुद पढ़ के जांचनी पड़ेगी, खुद पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्या है, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, प्रोहिबिशन है, क्या है। तो भाई साहब पूरा पढ़ो यहां से लेके यहां तक। देखो, द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टैंड अप। अध्यापक ने हमें कहा खड़े हो जाओ। मतलब अध्यापक के एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन? भाई साहब अध्यापक के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ऑर्डर वाला होता है। ठीक है, वो अलग बात है, तुम पूरे शैतान बच्चे हो, क्लास के बदमाश हो, तो अध्यापक थारे आगे के क्या पता हाथ जोड़े। ठीक है, पर आजकल वे वाले अध्यापक भी नहीं रह रहे, जैसे ही तब मॉडर्न हो रहे ऐसे अध्यापक भी मॉडर्न हो रहे, सारी जाने हैं। ठीक है, अगर कोई सा फालतू बोल रहे हैं ना, उसे वहीं फिट बना दें, क्लास में मारे और बाहर भी मारे। ठीक है, तो आजकल के अध्यापक से भी ना वीडियो। ठीक है, तो देखो अध्यापक क्या कह रहा है यहाँ पे, खड़े हो जाओ, तो यानी कि ये ऑर्डर है। जब ये ऑर्डर है तो ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस। द टीचर सेड टू अस, तो ये बनेगा द टीचर
बात आई सेट टू को, सेट टू काहे में बदल जाए, ऑर्डर। अब भैया काहे में बदलेंगे इसे, ऑर्डर। देखो इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि ऑर्डर्ड या कमांडेड, तो लो मैंने बदल दिया है ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। ठीक है, सेड टू पूरे को बदला, यो वाला टू खत्म हो गया, अब इसी में आ गया ऑर्डर्ड अस। यो आरवी का ऑब्जेक्ट है, ऐसा का ऐसा ही है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच ऑर्डर्ड एडवाइस रिक्वेस्टेड फॉरवर्ड, जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट आरवी वाला। फिर इसके बाद क्या कर, इसके बाद कोमे काटने का नंबर आ गया भाई, कटो ही ना, यो कोमा इन्वर्टेड कोमा काट दिया, फुल स्टॉप तो यहाँ भी आओगा नीचे, कोमा इन्वर्टेड कोमा काट दिया। इसके बाद सबसे पहले इन्हें काट के हम क्या लिखते थे, दैट। फिर उसके बाद इफ या वेदर सिंगल इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद खुद WH वर्ड लिखना। अब क्या लिखे इंपरेटिव में, तो भैया इंपरेटिव में यो है, क्या है, टू, TO टू, तो लिख देते हैं अस टू। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, स्टैंड, स्टैंड अप फुल स्टॉप, ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस। तो भाई साहब हमें सेंटेंस पढ़ के ही फीलिंग और एक्सप्रेशन का पता करना पड़ेगा, जब ही हम बदलेंगे सेड या सेड टू को कि ऑर्डर में बदले, एडवाइस में बदले, रिक्वेस्ट में बदले, प्रोहिबिशन में बदले। तो जिस टाइम ये बदलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनको क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड या वार्न। ठीक है, चेतावनी। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो हमको देखने हैं सिर्फ 5 एग्जाम्पल, और 5 एग्जाम्पल से हम पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लेंगे। आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लीज। इसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब मी, मैंने प्लीज को राउंड किया हुआ है और नोट को भी, क्यों, इसमें एक खास बात है, देखते हैं। प्लीज से तो हमें ये जानकारी मिली कि विनती हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो सेड टू को हम काहे में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज का किस्सा खत्म। हमें पता है कोमे काट के टू आएगा, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर नोट हो तो टू से पहले लिखा जाएगा, नेवर हो तो भी टू से पहले लिखा जाएगा, और ऑलवेज हो तो भी टू से पहले लिखा जाएगा। अब आया आई रिक्वेस्टेड हिम नोट टू, आई रिक्वेस्टेड हिम नोट टू, नोट टू। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिस्टर्ब, किसको परेशान ना करे, मुझे, तो टू डिस्टर्ब मी का मी, फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, नोट हो तो भी टू से पहले, नेवर हो तो भी टू से पहले, ऑलवेज हो तो भी टू से पहले। मदर सेड टू हर चाइल्ड डोंट प्ले इन द सन, ओ लो भाई यहां भी डोंट आ गया। अब मम्मी ने बच्चे को कहा, मम्मी ने अपने बच्चे को कहा डोंट प्ले इन द सन, धूम में मत खेलो। मम्मी क्या कह रही, रिक्वेस्ट, वार्न, फॉरबेड, ऑर्डर, कंफ्यूजन हो गया ना। तो देखो, तो सीधी सी बात है, जहां भी डोंट आवे, ठीक है, और पता ना चले, तो सबसे बढ़िया वो कर दो फॉरबेड, फॉरबेड। मदर सेड टू हर चाइल्ड, कहने का मतलब है कि मदर सेड टू काहे में बदल दूं, फॉरबेड में, फॉरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया यहाँ पे नोट आ रहा था, आपने नोट लिखवाया था, यहाँ पे कहीं नोट नहीं आया। ठीक है, फिर आपने कहा था नोट को टू से पहले लिखा, वो नहीं लिखा, कहाँ गया नोट। तो भाई ये वर्ड देखो एक बार, फॉरबेड। फॉरबेड का मीन्स होता है मना करना। अब ये बना किससे, फॉरबिड से, फॉरबिड मीन्स मना करना। इसकी सेकंड फॉर्म फॉरबेड। जब इसमें पहले ही नेगेटिविटी आ रही है फॉरबेड में, तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, डोंट को हमने फॉरबेड में बदल दिया। भाई साहब मना कर रही, मम्मी अपने बच्चे को मना कर रही कि धूम में मत खेल, मना कर रही, नहीं कर रही, तो मना करने क्या बताई, फॉरबेड, प्रोहिबिशन में। तो क्या हुआ, मदर फॉरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन, धूप में खेलने को। क्या मना कर रही मम्मी, धूप में खेलने को, तो खेलना चाहिए तुम्हें, कोई नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द कैप्टन सेड फायर, द कैप्टन सेड फायर, तो द कैप्टन, अब सेड की बारी आई, सेड को बदलो, काहे बदलोगे भाई साहब, कैप्टन आर्मी वाले की बात हो रही, फायर कौन करेगा, कौन करेगा फायर, कैप्टन, आर्मी वाले कैप्टन। तो उन्होंने किसी को कही होगी, पहले तो सेड को बदल लो, सेड को क्या करोगी, ऑर्डर, ऑर्डर्ड या कमांडेड, इन दोनों में से एक, या तो यो कर लो या यो कर लो।
फिर किसी ना किसी को तो कही होगी, किसको कही होगी, सोल्जर्स को कही होगी। द कैप्टन ऑर्डर्ड या कमांडेड, किसको कही, हिज सोल्जर्स टू, मेन वर्ब की फर्स्ट हो, मेन वर्ब क्या है, फायर, खत्म कहानी। नेक्स्ट, द टीचर सेड बॉयज डोंट मेक ए नॉइज, करते हैं द टीचर सैड। अब सैड को बदलना, अब सैड को हम दो जगह बदल सकते हैं, कैसे, ऑर्डर में भी और फॉरबेड में भी। भाई साहब डोंट मेक ए नॉइज यानी कि टीचर ने लड़कों को शोर करने के लिए मना किया है। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, मना कराना, तो मना करना तो सबसे बढ़िया क्या लिख दो, फॉरबेड। द टीचर फॉरबेड किसे, बॉयज को, फॉरबेड बॉयज टू मेक ए नॉइज। अगर हम इसे ऑर्डर से बनाओगे तो फिर नोट आएगा इसमें, नोट टू मेक ए नॉइज। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नोट टू मेक ए नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट, वाइफ सेड टू हर हस्बैंड ब्रिंग इन न्यू साड़ी फॉर मी। अब पत्नी ने अपने पति से कहा, क्या कहा, मेरे लिए नई साड़ी लाओ। अब पत्नी किस रूप में कह रही होगी, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, उसकी फीलिंग क्या होगी कि साड़ी लाओ। अब बताओ सैड को काहे में बदलोगे, अब फंसे तुम सही, अब तक तो मजाक में थे, अब बदलो, इससे ना सीखे तो किसी ना सीखो। बताओ काहे में बदले इसे, वाइफ सेड टू हर हस्बैंड ब्रिंग इन न्यू साड़ी फॉर मी। सपोज करो वाइफ गुस्से में है, झगड़ा हो रहा, वाइफ को आ रहा गुस्सा, वाइफ है नाराज, अब वाइफ को मनाना, तो वाइफ ने कह दी साड़ी लाओ, तो यानी कि वो क्या कर रही, ऑर्डर, क्या कर रही, ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि इससे तो पता ना चल रहा। अब मैं कहूं वाइफ रिक्वेस्ट कर रही होगी, अगर रिक्वेस्ट करती तो यहां पे क्या आता, प्लीज, प्लीज आता, नहीं आता, ठीक है। तो मेरे लिए एक साड़ी लाओ, क्या पता वाइफ ने क्या कर दिया हो, वार्न, चेतावनी दे दी हो, भाई साहब साड़ी ले आओ, ठीक है। अब ये भी नहीं, जब भाई ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति हो सके, प्लीज ना बोल रहा हो, रिक्वेस्ट कर रही हो, रो के कह रही हो, पर प्लीज ना बोल रहा हो, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, फिर फंस गए, लो भाई हाँ तो रिक्वेस्ट के भी चांस बन रहे, तो डाउट है ना, डाउट। तो ऐसे डाउट की स्थिति में अगर तुम कभी फंस जाओ तो इन तीनों को मिटा दो। तो हमें हमारे जो बड़े लेखक हुए हैं उन्होंने बताया कभी भी नरेशन बनाते हुए सेट टू को बदलना हो और डाउट में फंस जाओ कि हम क्या करें, रिक्वेस्टेड करें, ऑर्डर्ड करें या वार्न करें, क्या करें, तो तुम्हें क्या करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसको आस्क्ड में बदल देना, आस्क्ड में। तो बस हो गया, वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू ब्रिंग अ न्यू साड़ी फॉर, अम्मी काहे में बदल जाएगा, हर में, फॉर हर, उसके लिए। भाई मैं फॉर मी लिखूंगा तो मैं थोड़ी पहनूंगा साड़ी, है फॉर हर वही तो पहनेगी, ठीक है। तो ये थे भाई साहब, ध्यान से देख लेना, ध्यान से कर लो, और डाउट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर होंगे वे डाउट, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट करके बता देना।